गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रुचि आप सबका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। आज बीएड फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन जून 2019 में जो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का पेपर आया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 80 मार्क्स का पेपर है एंड 20 इंटरनल लगते हैं आपके। असाइनमेंट्स अटेंडेंस पे डिपेंड होता है ये आपके, और जो क्लासरूम में टीचर मैम आपकी टेस्ट लेती हैं। 3 आवर्स का पेपर है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, सेलेक्टिंग 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच of the 4 units. Question number 1 is compulsory. All question carry equal marks. So first question आपका शॉर्ट नोट के लिए आता है। यहाँ पे राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग 4 मार्क्स का होता है। 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 × 4 16 मार्क्स का। सो इन्फ्लुएंस ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल और चाइल्डहुड, बाल्यावस्था पर माता पिता की परवरिश का प्रभाव, इसकी चर्चा करनी है आपने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, अधिगम की कठिनाइयों के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है रोल ऑफ ए टीचर इन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन, शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षण की क्या भूमिका है ये आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 4 है बुलिंग एंड चाइल्ड अब्यूज़, प्रताड़ना, बुलिंग या बाल शोषण के बारे में यहाँ पे आपको डिस्कस करना है। देखिए जो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं इसमें अक्सर ये बच्चों के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैम ये कितने पेज का होना चाहिए। ये कम से कम आपका 2.5 पेज का होना चाहिए क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट 1 में से है क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, व्हाई द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट नेसेसरी फॉर टीचर्स, डिस्कस द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। वंशानुक्रम और वातावरण से आप क्या समझते हैं? शिक्षकों के लिए वंशानुक्रम और वातावरण के अध्ययन की क्यों आवश्यकता है? वंशानुक्रम तथा वातावरण के सापेक्षिक महत्व पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव एन अकाउंट ऑफ द सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम इन्फेंसी टू एडोलेसेंस एंड मेंशन द फैक्टर इन्फ्लुएंस हीज डेवलपमेंट। शैशवावस्था से किशोरावस्था तक बालक के सामाजिक विकास और उसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है कि इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, यहाँ पे जैसे कि सोशल डेवलपमेंट का क्वेश्चन है वैसे ही इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। यूनिट 2, what is the meaning of individual differences, describe the causes of and educational implication of individual differences। व्यक्तिगत विभिन्नताओं से आपका क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारणों तथा शैक्षिक महत्व की विस्तार से चर्चा कीजिए। ये जो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन है ये मिनिमम 12 to 15 पेज के होने चाहिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स इसमें मिलते हैं। कंटेंट अच्छा होना चाहिए, हेडिंग होने चाहिए, ग्राफ होने चाहिए, मतलब पिक्चर्स बना दें आप बीच में तो उसके अच्छे मार्क्स मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, प्ले इन्फ्लुएंसेस ऑल द एस्पेक्ट ऑफ ए चाइल्ड पर्सनालिटी, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट एंड पॉइंट आउट द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्लेवे मेथड। खेल बाल के व्यक्तिगत के सभी अंगों को प्रभावित करता है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए और शिक्षा में खेल की विधि को महत्व को बताइए। यूनिट 3 है, डिस्कस इन डिटेल साइन लर्निंग थ्योरी प्रोपाउंडेड बाय टॉलमैन। टॉलमैन की थ्योरी यहाँ पे पूछी गई है। नेक्स्ट इसी में है, डिस्कस द ब्रूनर डिस्कवरी लर्निंग। तो टॉलमैन एंड ब्रूनर की दोनों में से एक थ्योरी आपको यहाँ पे डिटेल में बतानी है। यूनिट 4 रिलेटेड है, व्हाट डू यू मीन बाय डेप्रिविएशन, डिस्कस चाइल्डहुड इन कंटेक्स्ट ऑफ पॉवर्टी एंड ग्लोबलाइजेशन। वंचित बच्चों से आपका क्या अभिप्राय है? गरीबी तथा भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के संदर्भ में बाल्यावस्था की विस्तार से व्याख्या कीजिए। तो डेप्रिवेशन चिल्ड्रन जो है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है, और पॉवर्टी और ग्लोबलाइजेशन का क्या इफेक्ट है उसकी भी चर्चा करनी है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इकोनॉमिक चेंजेस ऑन कंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंसेस ऑफ चाइल्ड इन चाइल्डहुड थ्रू एडोलेसेंस एज। वैश्वीकरण, शहरीकरण तथा आर्थिक परिवर्तन का बच्चों की बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था के निर्माण व अनुभव में क्या प्रभाव पड़ता है इसकी व्याख्या कीजिए। अच्छा क्वेश्चन पेपर था 2019 का। मे बी इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट होते हुए अपने पेपर में भी मिलेंगे। मेरी यही एडवाइस है कि इस पेपर को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।